नमस्कार, न्यूज़र के खास कार्यक्रम हमारे विधायक जी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोरगुल शुरू हो गया है। भोपाल संभाग में आने वाले विदिशा जिले में 5 विधानसभा सीट विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, शमशाबाद आती है। 5 में से 4 सीट अनारक्षित है, जबकि 1 सीट कुरवाई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 5 में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। केवल 1 आरक्षित सीट कुरवाई पर भी बीजेपी का कब्जा है। वहीं कांग्रेस के खाते में एकमात्र विधानसभा सीट जो है वो विदिशा है। विदिशा जिले की राजनीति में बीजेपी का वर्चस्व कई सालों से बरकरार है, लेकिन विदिशा विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। न्यूज़ आवर की टीम ग्राउंड जीरो से 2023 पड़ताल करने पहुंची। विदिशा विधानसभा में क्या है जनता की राय, क्या विधायक ने किए थे वायदे और अब जनता किसको चुनना चाहेगी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास कार्यक्रम हमारे विधायक जी में। विदिशा विधानसभा में चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। वर्तमान विधायक चुनाव लड़ने वाले अन्य प्रत्याशी अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में 4.5 साल में वर्तमान विधायक द्वारा किए गए कार्य, जनता द्वारा इन 4.5 साल में विधायक के कार्यों की समीक्षा, हारे हुए प्रत्याशी की राय को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। दरअसल विदिशा जिला मुख्यालय पर विधानसभा सीट देश में हमेशा ही चर्चित रही। इस विधानसभा सीट से प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विधायक चुने जा चुके हैं। दांगी बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद 2018 में विधायक ब्राह्मण समाज से चुनकर आए हैं। करीब 46 सालों के अंतराल के बाद कांग्रेस ने 2018 में यहां जीत हासिल की थी। कांग्रेस की ओर से शशांक भार्गव विदिशा के विधायक चुने गए थे, जबकि भाजपा की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए मुकेश टंडन यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, मुझे तो लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। पिछली बार ये हुआ था कि लोगों ने तो पूरा अपना जनाधार कांग्रेस को दिया था, लेकिन जो घटनाएं हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसके बाद सरकार चली गई। लेकिन लोगों ने भी मन बना रखा है और कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। मुझे लगता है कि जो रैली थी, पर्दाफाश रैली जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है जिसमें इतने लोगों की भीड़ थी। अच्छी बात ये थी कि वो रंगमहल टॉकीज के सामने जो जहां से वो शुरू हुई थी, कई लोगों ने देखा। इसके पहले भी पुलिस कभी आगे नहीं आने देती थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के इतने व्यवस्था के बाद भी काफी आगे तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। तो ये भी बताता है, और जिस तरह से लोग उत्साहित हो रहे थे कांग्रेस के लोगों को देखकर, मैं समझती हूँ सरकार जरूर बनेगी। एक और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस में बहुत से संगठनात्मक बदलाव हुए हैं। आपने देखा यहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत हुई है और सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे उनके साथ जाके और अपना पूरा योगदान देंगे। तो मैं समझती हूँ कि कोई रोक नहीं सकता कि कांग्रेस की सरकार ना बने। कौन कब रहा विदिशा से विधायक? 1957 से 1962 हीरालाल पिप्पल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1962 से 1967 गोरेलाल हिंदू महासभा, 1967 से 1972 एस सिंह भारतीय जनसंघ, 1972 से 1977 सूर्य प्रकाश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1977 से 1980 नरसिंह दास गोयल जनता पार्टी, 1980 से 1985 मोहर सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी, 1985 से 1990 मोहन सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी, 1990 से 1993 मोहन सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी, 1993 से 1998 मोहर सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी, 1998 से 2003 सुशीला देवी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी, 2003 से 2008 गुरु चरण सिंह भारतीय जनता पार्टी, 2008 से 2013 राघव जी भारतीय जनता पार्टी, 2013 से 2014 शिवराज सिंह चौहान, 2014 से 2018 कल्याण सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी, 2018 शशांक भार्गव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बेतवा पर्यटन स्थल और अनाज मंडी को अपने में समेटे विदिशा विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर किसान नहरों से वंचित हैं।
कुछ जगह हलाली बांध की नहरों से सिंचाई होती है, लेकिन वह अपर्याप्त है। सड़कें और पुल खूब बने हैं, लेकिन सड़कों की गुणवत्ता से लोग खुश नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज बन गया, MRI जैसी व्यवस्था नहीं होने से लोग संतुष्ट नहीं हैं। विधायक का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए आम जनता की राय ये है कि इन 4.5 साल के दौरान विधायक ने ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया जो आगे भी ध्यान में रखा जा सके। रोजगार के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया शासन और विधायक की ओर से नहीं की गई। कोई बड़ा उद्योग भी यहाँ स्थापित नहीं हुआ। बड़े बड़े नेताओं का नाम विदिशा से जुड़ने के बाद भी यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों की राय ये भी है कि विधायक कांग्रेस से है और सरकार भाजपा की है, इस लिहाज से भी ज्यादा कुछ कर पाने में सक्षम नहीं रहे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं क्षेत्र के मतदाता। विदिशा विधानसभा के यहाँ के जो लोग हैं, विदिशा के जो लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ राय है इनकी, जो कि विकास के बारे में उन्होंने क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ बताएंगे। आइए इनसे जानते हैं। जी, अपना नाम बताएं। राजकुमार पटवा। क्या लगता है आपको जो अभी 5 सालों में विकास कार्य हुए हैं उनमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें बहुत धीमी गति से विकास तो हुए हैं, लेकिन धीमी गति से हुए हैं और जिस हिसाब से होना चाहिए। तो बीच में जो है कोरोना काल में भी जो है हालांकि सुविधाएं दी हैं उनने, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए, जो विकास की गति है, उसमें काफ़ी अंतर आया। आपके हिसाब से क्या विकास होना चाहिए, क्या मतलब है भाई? आज जो है जैसे बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है और इसके बाद में महंगाई भी चरम सीमा पे है। क्या नाम है आपका? SR भोसले। आप मतलब रोजगार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जो विदिशा में जो कि रोजगार है या नहीं? विदिशा जिले में रोजगार के नाम पर शून्य है। यहाँ पे मतलब ऐसे कोई संसाधन नहीं है जिससे कि मतलब एजुकेटेड छात्र रोजगार प्राप्त कर सके। श्रमिक वर्ग के नाम पे ही रोजगार प्राप्त हो रहा है, अन्य कोई रोजगार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस विधायक तो वर्तमान में बीजेपी शासन होने से उतना ही वर्क कर सकते हैं जितना कि मतलब जिसके लिए वो सक्षम है, क्योंकि उनके पास विकास के लिए मतलब योजनाएं भी हैं तो उनमें क्रियान्वयन नहीं करवा सकते। जी, आपका नाम बताएं। दिलीप सिंह बघेल। क्या विकास कार्य हुए हैं जो 5 साल में, और कौन सी सरकार है जो कि आप अभी समय चुनना चाहेंगे? भाई साहब, विकास में तो यहाँ कोई विशेष वो नहीं है, वो तो ना के बराबर ही है पूरे क्षेत्र में ही। मगर अब फिर क्या किया जाए, कौन से कहें क्या कहें। अब यही इस माधव उद्यान में एक दिन अध्यक्ष जी आए थे, मैंने बोला भाई साहब ये पूरे टूट गए, बच्चों के लग जाते हैं, जे आइटमों को सुधरवा दो आप। कह ले हाँ मैं वहाँ लगवाऊँगा ठीक करवा के। क्या कुछ वादे रहे होंगे चुनाव के समय जो? हाँ, वादे तो अब क्या मालूम उनसे ने कैसे किए, मगर वादों के हिसाब से भी कुछ काम नहीं कर रहा है वो तो कोई भी। और विकास तो पूरे शहर में बहुत बुरी हालत है। अब आज ही जो पानी की जो प्रॉब्लम, हम 5 बजे से बैठे 7 बजे तक नल ही नहीं आए। रोजगार के विषय में क्या कहेंगे? रोजगार के हिसाब से भी कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग बच्चे घूम रहे हैं और बहुत बुरी हालत है, रोजगार भी नहीं है, ना वैकेंसियां हैं तो बहुत कम। लाखों फार्म भरते हैं और 10-20 जगह निकालते हैं, उसमें मतलब क्या है? अब तो कुल मिला के देखा है कि ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, आप मतलब कोई सरकार इस समय चुनना नहीं चाहेंगे? नहीं, सरकार तो अब जब इलेक्शन होगा तो अब बदलाव तो होने चाहिए, क्योंकि इनको बहुत दिन हो गए। अब बदलाव होगा तो जो थोड़े सुधरेंगे, एक आध बार फिर बदलाव होने चाहिए। अपन ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस की आए, मगर सरकार में बदलाव तो होने चाहिए। यहाँ जो विदिशा पूरे मध्य भारत में बीच में स्थित है और यहाँ से चारों दिशाएं खुलती हैं, इंसान चारों तरफ से आता है। विदिशा की दयनीय स्थिति इसलिए है कि विदिशा से बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री बने। सुषमा स्वराज जी ने चुनाव लड़ा, वो केंद्रीय मंत्री बनी। और बाकी ये सीएम का गृह क्षेत्र माना जाता है इसको। यहाँ पर शिवराज जी हमेशा आते जाते रहते हैं, मगर विकास बिल्कुल नहीं है, रोड ठीक नहीं है। और इस वक्त ये देखा जा रहा है धरातल पे अगर देखा जाए तो काम बिल्कुल नहीं है। कागजी कार्रवाई में काम बहुत तेजी से चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में ये है कि जब शिवराज सरकार वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है तो बच्चे बेरोजगार हैं। जब बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, इसका कारण ये है
कि बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं निकलेगी, जो बच्चा आज ग्रेजुएट है 3, 4, 5 साल 7 साल बैठा रहेगा तो ओवर एज हो जाएगा। तो जब ओवर एज हो जाएगा तो उसको पात्रता ही नहीं है फॉर्म भरने की, तो बेचारा क्या करेगा, या तो ठेला धकाए या फल बेचे। इस तरह से उसके माँ बाप ने जो पढ़ाई कराई है तो वो ठेला भी नहीं धका सकता। जैसे कि शिक्षा की आपने बात कही, अब रोजगार की, जैसे उद्योगों की भी बात एक समय सरकार ने भी कही थी, उद्योगों की यहाँ विदिशा में एक कारखाना भी खुलना था, उसके विषय में क्या कहना? विदिशा में कारखाने की अगर बात करें तो सुषमा स्वराज जी यहाँ पे कारखाना लेके आई थी, रेलवे उद्योग के नाम से रेलवे का कारखाना था, मगर वो भी नस्त नाबूद हो गया है, उसका भी कोई पता नहीं है। मगर यहाँ पर कोई कारखाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन 5 सालों का देखा जाए तो 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, मेरा यही कहना है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तभी विकास होता है, इसके अलावा कोई विकास नहीं होता विदिशा के अंदर। अभी भी पूरे मोहल्ले की गलियाँ रोड सभी खुदे पड़े हुए हैं। हर जगह कोई से भी मोहल्ले में चले जा, पूरे में पानी भराना या जो कुछ होना, सभी जगह ऐसी स्थिति है। चुनाव आने लगे तो बदलने लगी रोड, नहीं तो इसके अलावा कभी रोड नहीं डल रही थी। अभी 5 सालों में कभी रोड नहीं डली, अब चुनाव आने के नज़दीक क्यों रोड डल रही हैं? विकास कार्य तो जब चुनाव नज़दीक आते हैं तभी थोड़ा बहुत विकास हो जाता है, और बाकी तो 5 साल में ना तो नेता कोई दिखाई देता शहर में, और ना जनता के साथ में कोई चल पाता है। गरीब पब्लिक जो है सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट के रह जाती है, कोई नहीं सुनता। कभी कभार है, अगर ऊपर से प्रेशर पड़ जाता है तो आ जाती है पब्लिक नेता लोग सुनने के लिए, बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ। बात करें 4.5 साल के विधायक के कार्य की, तो विधायक शशांक भार्गव ने अपने जितने काम गिनाए उन्हें अब तक के हुए कार्यों में सबसे ज्यादा होना बताया। विधायक का मानना है कि भाजपा शासनकाल में यहाँ के विधायक रहते हुए खास काम नहीं कर सके। भाजपा की 20 साल से सरकार होने के बाद भी विदिशा के साथ भेदभाव हुआ है। विदिशा विधानसभा के श्री कृष्ण शशांक भार्गव जी के पास आज हम बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे इनके 4.5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है। आइए इनसे जानते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? विदिशा विधानसभा और जिले की अन्य विधानसभा में क्या स्थिति बनेगी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय। जिले में 5 सीटें हम जीतेंगे, ये हमारा प्रयास है। कल भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और एकजुट होकर सभी ने निर्णय लिया कि जिले की 5 सीटों को चुनाव जिताना है। 4.5 साल का आपका कार्यकाल रहा अभी तक, कैसा आपका कार्यकाल निकला है? 4.5 साल का कार्यकाल अच्छा निकला। शुरू के 15 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। 15 महीने में से 3 महीना करीब आचार संहिता में लोकसभा चुनाव की चला गया। 12 महीने में माननीय कमलनाथ जी जो भी मध्य प्रदेश की जनता के लिए भलाई कर सकते थे वो उन्होंने की। उन्होंने जो वायदे किए थे उन सबको अक्षरशः निभाने का प्रयास किया। ऋण माफ़ी का वायदा किया था किसानों की, 27 लाख किसानों के कर्जे माफ़ हुए प्रदेश में। पेंशन बढ़ाने का वायदा किया था उन्होंने, 300 से 600 रुपया पेंशन की सरकार चली गई, वरना 1000 रुपया करते। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का काम उन्होंने किया, जो मूर्त रूप से दिया। किसानों को आधे दामों पर कृषि हेतु बिजली उपलब्ध कराने का वायदा किया था, उसको भी पूरा किया। पहले 1500 रुपये हाउस पावर आता था, फिर 750 रुपये हाउस पावर आने लगा। ये तमाम काम, गौशालाओं का निर्माण, 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया। ये तमाम काम मात्र 12 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने किए। और अब उन्होंने जो नया वायदा किया है, वचन दिया है, उसमें उन्होंने जनता से, माता बहनों से ये वायदा किया है कि 1500 रुपये प्रति माह 18 वर्ष से की उम्र से लेकर ताज़िंदगी दिए जाएंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और 200 यूनिट के पैसे हाफ लिए जाएंगे। ये अभी उन्होंने घोषणा नहीं की, वचन दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी और जितने भी कर्मचारी भाई हमारे परेशान हैं प्रदेश में, उन सबका जो हल निकल सकेगा, चाहे आशा कार्यकर्ता हों, ऊषा कार्यकर्ता हों, मेडिकल के लोग हों,
तमाम जितने भी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ रहे हैं वो हम अक्षरशः भेज रहे हैं माननीय कमलनाथ जी को, और उस पर ये प्रतिक्रिया आ रही है कि सरकार बनने के बाद इन पर निर्णय लिया जाएगा। विदिशा से लेकर प्रदेश और केंद्र से लेकर भाजपा सरकार से क्या लगता है कि आप विपक्ष में होकर भी स्वतंत्र से काम कर पाए या नहीं? हमने जो हमारी विधानसभा में कार्य कराना थे उसमें बहुत से ऐसे कार्य कराए जिससे जनता को लाभ मिल रहा है। सबसे पहले हमारी सरकार में जो हमने रोडें स्वीकृत कराई थी उनका काम भी करीब करीब पूर्णता की ओर है। अभी 16 रोडें मैंने स्वीकृत कराई जिसका उन्नयन होना है, मजबूतीकरण हो रहा है। अमृत 2 योजना जो एक महत्वाकांक्षी योजना हमारे विदिशा के लिए है, हलाली डैम से डायरेक्ट पाइपलाइन से पानी लाकर फिल्टर में छोड़ना और शहर में 5 टंकी बनवाना, और जो बिगड़ी हुई पाइपलाइन है पुरानी उसको नई पाइपलाइन डालने का काम इस अमृत 2 योजना में जुड़वाने का कार्य हमने प्राथमिकता से किया है। वो योजना मंजूर भी हो गई है और जल्द ही उसका काम शुरू होगा। गांव में पहले 42 गांव में नल जल योजना स्वीकृत कराई, लेकिन ये निकम्मी सरकार ने पूरी उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। अभी एक भी जगह सही काम नहीं कर रही है नल जल योजना। ट्रांसफार्मर हमने लगवाए जहाँ पर गरीब बस्ती थी, जो लोग सुविधाविहीन थे, ट्रांसफार्मर की वजह से टेम्परेरी बिल आ रहे थे लोगों के, वहाँ पर लाइन और ट्रांसफार्मर लगवाने का काम 1 सैकड़ा गांव से ज़्यादा कर चुका हूँ मैं। ऐसी तमाम बातें हैं। बच्चों के लिए 21 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाई, क्योंकि हमारा शुरू से ध्येय है कि बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और बड़े आदमी बने, विदिशा का नाम भी रोशन करें और प्रदेश का भी करें। चुनाव के दौरान जनता से जो आपने वादे किए थे उनके कितने वादे पूरे हुए और कितने अभी अधूरे रह गए? हमने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया। हमने सबसे बड़ा वायदा ये किया था कि मैं अपनी तनख्वाह नहीं लूँगा। मुझे 35,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और बाकी भत्ते मिलते हैं। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं वो पैसे देता हूँ। जिनके जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है सहारा, उनको ये पैसे काम में आते हैं। ये मैंने जनता से वायदा किया था, जिसे निभाया। क्या लगता है इस बार सीएम का चेहरा बदला सकता है, और अगर बदला सकता है तो कौन होगा? देखो, आप भारतीय जनता पार्टी चाहे सीएम का चेहरा बदल दे, पुरानी बोतल में नई शराब भर दे या नई बोतल में पुरानी भर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मन बना चुकी कि भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने विकास यात्रा, निकास यात्रा खुद ही निकाल चुके हैं, तो उनकी निकासी हो चुकी है। अब जितने भी दिन हैं हाथ पैर मार लें, छटपटा लें, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। इस बार भी यहाँ कांटे का मुकाबला होना तय है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक शशांक भार्गव का टिकट तय है। वहीं भाजपा से पिछली बार के निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन प्रमुख दावेदार हैं। उन्हें विदिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे विश्वस्त माना जा रहा है। इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह डांगी, मनोज कटारे, अरविंद श्रीवास्तव भी यहाँ के प्रमुख दावेदार हैं। मुकेश टंडन का मानना है कि विधायक शशांक भार्गव आम जनता की सेवा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वे एक शुद्ध व्यापारी हैं और इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। लोगों से संबंध बनाकर राजनीति में अपने पद और कद का उपयोग करते हुए व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने विधायक शशांक भार्गव पर कई गंभीर आरोप लगाए। आज हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से विदिशा विधानसभा में मौजूद हैं और हम यहाँ के वरिष्ठ जो कि नेता हैं मुकेश टंडन जी, और यूँ कहें कि ये विदिशा के सीएम माने जाते हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं और क्या चुनाव की जो गतिविधियाँ होती हैं इनके बारे में हम इनसे जानते हैं। टंडन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। मैं चुनाव के विषय में आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे कि आपने पिछली बार जो विधानसभा चुनाव लड़े थे उसमें क्या कारण रहा जो कि पब्लिक ने आपको मतलब एक तरफ से चुनाव में आप पीछे रहे और निकल नहीं पाए? देखिए, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती आई। जो मेरे सामने प्रत्याशी थे वो भी 3 चुनाव पहले हार चुके थे। एक तो लगातार उनका 4 बार चुनाव लड़ना जनता के बीच में सहानुभूति कहीं ना कहीं पैदा करता है। दूसरा ये कि
लंबे समय से जो है हमारी सरकार है, तो कई लोगों की उम्मीदें रहती हैं और स्वाभाविक रूप से जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं और उसमें कहीं पूरी नहीं होती तो वो नाराज़गी का कारण बनता है। मैं स्वयं भी नगर पालिका अध्यक्ष था। शहर में हमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, फैसले लिए जिसके कारण कई लोग प्रभावित हुए और वो सब कारण थे। कई हमारे राजनीतिक मित्र हैं जिनकी अपनी अति महत्वाकांक्षाएँ थीं और उनकी महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रहे थे। तो ये सारे कारण मिलकर जो चुनाव का परिणाम था वो जो है पराजय के रूप में आया था। और क्या कहें कि जैसे कि जनता की जो मांगे होती हैं वो मांगे पूरी नहीं हो पाई, या उनकी जो वादे जैसे कि जो पार्टी ने किए थे वो पूरे नहीं हो पाए? देखिए, विदिशा में विकास बहुत किया हमने। आज़ादी के बाद अगर विकास हुआ तो हमने 7 सालों में किया है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारी कंपोजिंग कलेक्ट्रेट भवन हो, हमने उत्कर्ष विद्यालय में शानदार स्टेडियम का निर्माण किया, डिग्री कॉलेज बनाया, ITI भवन बनाया, नई मंडी बनाई, हमारी चंबार बागरी में इंडस्ट्री एरिया बनाया, शहर की सारी सड़कें हमने चौड़ी कर दी, बाईपास बन गए, रिंग रोड बन गए। शहर में 60% आबादी को पानी मिलता था, 40 को नहीं मिलता था। उस 40% आबादी को हमने पानी दिया, सीवेज लाइन बिछाई, शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया, शहर में विद्युत व्यवस्था ठीक की। हमारा जो प्लांट था जो वाटर वर्क्स पे दूसरा जो बंद पड़ा था उसको हमने चालू किया। बहुत काम किए। काम की दृष्टि से अगर शहर में आप देखेंगे, इवन हमारे से जो राजनीतिक विरोध रखने वाले लोग हैं वो भी इस बात को स्वीकार कहीं ना कहीं करते हैं कि काम तो बहुत सरकार ने किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए शहर में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी कल्पना कभी किसी को थी नहीं। अब देखिए, गर्ल्स कॉलेज का उन्नयन हो गया, नर्सिंग कॉलेज खुल गया। इतने में गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। 7 ब्रिज बन गए। पूरे जितने काम थे वो सारे शहर के, एक आदर्श शहर के लिए चाहिए, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराए। जैसे कि अभी ये जो वर्तमान विधायक हैं शशांक भार्गव भी, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य उनके कुछ जो ऐसे हैं जो मुद्दे जो देखिए, जो वर्तमान में विधायक हैं वो व्यापारी हैं और व्यापारी और जनता के बीच में काम करने वाले व्यक्ति की विचारधारा भी अलग होती है, काम करने का तरीका भी अलग होता है। व्यापारी जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है या सरकार में कहीं जाता है तो उसकी पहली प्राथमिकता अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की रहती है, ना कि जनता की रहती है। अब 14 महीने उनकी सरकार रही। 14 महीने में उनने नगर पालिका अध्यक्ष था, मेरे को कोई काम नहीं करने दिया और खुद की उपलब्धि भी शून्य है। अगर वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार अब नहीं है, सुन नहीं रही, मगर 14 महीने में जब सरकार इनकी सुन रही थी तब भी इनने कोई काम किया नहीं, क्योंकि मूल रूप से विदिशा के हैं नहीं। वो सिरोंज के रहने वाले हैं या व्यापार करने आए थे। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, मेरा बच्चा आज अगर बेंगलोर में पढ़ने गया है या बेंगलोर में अगर वो कोई कारोबार कर रहा है तो वो वहाँ के लोगों की सेवा करने थोड़ी जाएगा, वो तो धंधा करने गया था। अब चूंकि उनका धंधा ऐसा है कि जिससे उनको राजनीतिक क्षेत्र से कहीं जुड़े रहेंगे तो लाभ मिलेगा। कीटनाशक का धंधा है, बाकी इंडस्ट्री उद्योगपति हैं दुनिया भर के, बिजली वालों से, बाकी सारे जो है विभागों से उनके आए दिन काम पड़ते हैं। कॉलोनाइजर भी हैं, कॉलोनी भी काटते हैं, प्रॉपर्टी का भी धंधा है। बड़े बिजनेसमैन हैं। बड़े बिजनेसमैन होने के कारण कहीं ना कहीं सरकार में रहने वाले जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में रहना पड़ता है, इसलिए वो राजनीति करते थे और यहाँ शुद्ध रूप से वो व्यापार करने आए थे और व्यापार उनने भगवान की कृपा से बहुत जो है सफल रहे हैं उसमें। आज उनका अच्छी इंडस्ट्री में अच्छा नाम है। कॉलोनाइजर्स में जो पार्टनर हैं, साइलेंट पार्टनर हैं, उसमें उनका बड़ा नाम है। प्रॉपर्टी का धंधा करते रहते हैं, लेन देन का भी काम है उनका, उस क्षेत्र में वो सफल हैं। और बाकी जहाँ तक विदिशा को कुछ देने का सवाल है या जनता की सेवा करने का, तो देखो साहब, मैंने पहले भी कहा कि व्यापारी और एक जनता के बीच में काम करने वाले का विचार अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। व्यापारी जब राजनीति क्षेत्र में काम करता है तो वो टोटल व्यावसायिक बुद्धि से काम करता है कि अगर मेरे को यहाँ कोई 2 रुपये खर्च करना है तो इसके बदले में मुझे क्या मिलना है। उसके अंदर ये भाव नहीं होता कि यार ये गरीब आदमी है, इसको प्यास से जो है, इसको प्यासा है, पानी इसको पिलाना है, इससे बच जाएगा। अगर उसको कुछ लाभ नहीं हो रहा तो नहीं पिलाएगा। ये बहुत साफ बात है और सब जानते हैं इस बात को। इसलिए विधायक से जो अपेक्षा थी शहर को, विधायक जी ने वही किया है। अपना व्यापार बढ़ाया है, अपना व्यवसाय बनाया है, अपनी जो है कॉलोनी में जो साइलेंट पार्टनर है उनको काटने का काम किया, प्रॉपर्टी का धंधा किया है, लेन देन का धंधा किया, उसमें वो सफल हुए। इसलिए स्वयं के परिवार के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया है। बाकी शहर के लिए क्या काम किया है अभी आने वाले समय में जनता तय करेगी। जी बिल्कुल। जैसे कि अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसमें चुनाव में क्या गतिविधियां रहेंगी, अब क्या मतलब पार्टी क्या वादे रहेंगे अब जो कि देखिए, विदिशा में जो हमने कहा वो सब किया। वादा नहीं, ये शहर, हमने इस शहर में जन्म लिया है, हमारी जिम्मेदारी है और इस शहर के हम रहने वाले हैं। इसलिए ये शहर बेहतर से बेहतर बन जाए, इस शहर में जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक का यही भाव रहेगा और यही कर्तव्य रहेगा। इसलिए इस शहर के लिए जो भी
हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, सामाजिक क्षेत्र में काम करें, व्यवसायिक क्षेत्र में काम करें, जिस क्षेत्रों में भी काम करने वाले हैं, देखिए जन्मभूमि से सबको प्रेम होता है। जैसे कि युवाओं का एक रोजगार के लिए काफी मुद्दे मतलब बनाए जा रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया है 15 जून से जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे, सीखो कमाओ मुख्यमंत्री योजना, उसमें रोजगार के अनेक अवसर हैं। जो भी बच्चा काम सीखेगा उसको 8,000 10,000 रुपये मिलेंगे। और देखिए मुख्यमंत्री जी हर महीने रोजगार मेला लगाते हैं। रोजगार मेला अभी पिछले महीने लगा था, 10 करोड़ 43 लाख रुपए का जो है लोन दिया गया। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो कल्पना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, माननीय मोदी जी की देश को है, वो तभी पूरी होगी जब हम लोगों को रोजगार से लगा पाएंगे। और इसको लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है और लोगों को लगा रही है। अभी आप देख रहे थे विदिशा से न्यूज आवर के लिए लेकर आए सोनू नामदेव की रिपोर्ट। विदिशा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी कर्मस्थली रही है। 1991 में अटल जी ने विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया था और इस चुनाव में वो जीते भी थे। शायद इसलिए ही इस क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन सियासी तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब इस बार विधानसभा चुनाव में कौन जीत हासिल करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।